ये आप रेंट पे दे के महीने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये 24 पीस का सेट होता है नॉर्मली। जो बिजनेस प्रपोजल रहेगा वो लोग जो एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो सकती है। दूसरा, किसी भी तरह का अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में आपको ये हेल्प करने वाला है। 125 इंच है और ये 125 इंच का अगर आप टीवी लेने जाते हो नॉर्मली 4 से 5 लाख रुपए तक आपको जाएगा, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में मिलेगी, और सिर्फ आपकी वीडियो के बाद। तो इनका काम काफ़ी अच्छा है, तो लोगों से फीडबैक मिला हमें कि आप इनसे मिलो, इनके पास जो डिस्प्ले बोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, सर्विसेज वगैरह, तो वहाँ से हमें मार्केट फीडबैक से हमें मालूम पड़ा। सर वारंटी तो देखिए नॉर्मली 1 ईयर की तो रहती ही है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें हम 3 ईयर भी देते हैं, 5 ईयर भी देते हैं। और जैसे अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर है तो गवर्नमेंट टेंडर में नॉर्मली डिमांड आती है कि 3 ईयर वारंटी दीजिए, 2 ईयर AMC दीजिए, तो वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट की 5 ईयर तक की वारंटी भी देते हैं। आप हॉस्पिटल्स में सेल कर सकते हो, होटल्स में सेल कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में सेल कर सकते हो, ढाबे पे सेल कर सकते हो, मेडिकल स्टोर्स पे सेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर सेगमेंट इसको कवर अप करता है, और हर सेगमेंट में ये लगते हैं। इंडस्ट्री होगी, किसी भी तरह की इंडस्ट्री होगी। ये एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली आप 3500 में, और ये सिर्फ और सिर्फ हम आपकी वीडियो के लिए, आपकी प्रमोशन स्कीम के लिए ऑफर लॉन्च कर रहे हैं सर। नॉर्मली प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसका जो प्राइस नॉर्मली हमारा है वो 19,500 है सर, बट 19,500। लेकिन जो आपके चैनल के थ्रू आएगा, जो आपका कूपन कोड जो आपने बताया है, उस कूपन के कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई इसको परचेज करता है तो हम ये 16,500 में देंगे उनको, इंक्लूडिंग GST। कलर्स चेंज होते रहते हैं, तो वो कलर जैसा आप बोलोगे वैसे कलर्स इनमें प्रोग्राम हो जाते हैं, कंट्रोलर लग जाता है। टैक्सी में या बसेज वगैरह में लगते हैं, लॉन्ग रूट बसेज में रूट डिस्प्ले करते हैं सर। स्कूल बसेज में या ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे भी यूज होते हैं। ये एक हमारा शिपमेंट है जो भी पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट का शिपमेंट है। इसमें सोलर पैनल्स वगैरह देख रहे हो, जो बोर्ड है वो इंडस्ट्री के लिए बनाया हुआ है। स्कोर बोर्ड भी है, उसी को आप इंडस्ट्री के लिए सेफ्टी बोर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें टाइमर वगैरह भी चल जाता है। मेरा बेसिकली काम है कि मैं लोगों की टेक्निकल सपोर्ट्स में हेल्प करता हूँ। अगर किसी को कोई इशू आता है, लाइक हमारी डिस्प्लेज इंस्टॉल होती हैं, हमारी बोर्ड्स इंस्टॉल होते हैं। अब मिलते हैं सर से, मिस्टर अजय अग्रवाल से, जो कि है टेक ऑन LED के सारे करता धरता, और हम सर से जानने की कोशिश करेंगे सारी बिजनेस डीलिंग कैसी रहती है और क्या बिजनेस सर की बिजनेस कैटेगरी है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, और आपको मिलके तो और बहुत दिल बाग बाग हो गया आज हमारा। आपको भी सर सेम फीलिंग है, मेरी भी। और सर से हमने इतनी सारी आपके लिए चीजें डिस्कस करी हैं जो कि आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे आए हैं। तो अगर हम बात करें सर आपके बिजनेस की, मैंने एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है अपने व्यूअर्स के लिए, बट आपसे अगर हम जानना चाहें तो किस तरह का बिजनेस ये होने वाला है वो हम आपसे पता करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अपनी कंपनी का नेम और कहाँ पे लोकेटेड है थोड़ा सा बताइए। सर पहले तो शुक्रिया आपके व्यूअर्स का, आपका भी, आप आए और हमारे लिए टाइम निकाला। तो हमारी कंपनी का नाम AB सेल्स है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो हमारा ट्रेडमार्क है वो टेक ऑन LED के नाम से सेल होता है। ब्रांड हमारा AB सेल्स है और ट्रेडमार्क हमारा टेक ऑन LED। जी सर। ठीक है। और हम साइनेज इंडस्ट्री में काम करते हैं, सोलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, IT में भी काम करते हैं। हमारे 2-3 अलग अलग वेंचर्स हैं। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारा LED साइनेज और सोलर के बारे में। ठीक है। जो LED वीडियो वॉल्स वगैरह होती हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, वो सारे साइन बोर्ड्स में ही आ जाते हैं सर। अच्छा। वीडियो वॉल्स होगी आपकी, या कॉन्फ्रेंस LED हो गई, या आपके फायर एग्जिट साइनेजेस हो गए, या आपके ग्लो साइन बोर्ड्स हो गए आपके, या आपका कोई भी हॉस्पिटल के इंडोर आउटडोर एडवर्टाइजिंग रिलेटेड हो गए, या आपकी LED कैंपेन के लिए जो इलेक्शन मूविंग वैन्स होती हैं, वो सब का सब आपका साइनेज इंडस्ट्री में आ जाता है। मतलब ऑल ओवर हम बात करें अजय सर के, जिसको भी एडवर्टीजमेंट कराना है या अपनी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करनी है, जी, तो वो आपके पास आ सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया, जो LED वीडियो वॉल्स होती हैं या फिर सोलर होते हैं, अगर किसी को सोलर पैनल भी लगवाना है तो उसके लिए भी आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो डिजिटल बोर्ड्स वगैरह हैं आजकल, अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस है, हम लोग वैसे भी आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन या वीडियोस देते रहते हैं। अब लेकिन बिजनेस का प्रमोशन करना भी ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया है आज के टाइम पे। सब कुछ डिजिटल हो गया, तो प्रमोशन भी सब डिजिटलाइजेशन के तहत ही सब कर रहे हैं। तो उसमें आपको डिजिटल बोर्ड्स की जरूरत होती है, या फिर सब जिस भी चीज में डील करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने में, एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में।
जी इसके अलावा अगर हम बात करें और किस किस तरह से हमारे व्यूअर्स के लिए चीज़ यूजफुल हो सकती है? सर देखिए, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसमें हम आपको प्रपोजल भी देते हैं, बिजनेस का प्रपोजल भी दे रहे हैं। आज एक जो बिजनेस प्रपोजल रहेगा वो लोग जो एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो सकती है। दूसरा, किसी भी तरह का अगर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस में आपको ये हेल्प करने वाला है। आपको अपने बिजनेस के लिए साइन बोर्ड तो चाहिए ही होता है। चाहे आप मैं अगर नॉर्मल सी भी बात करूं, घर में नॉर्मली लेडीज ब्यूटीक चलाती हैं या कोई सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाती हैं तो उन ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो साइन बोर्ड तो उनको भी चाहिए। और एक बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, आप अगर बात करो अपोलो हॉस्पिटल है, वेदांता है, तो साइन बोर्ड्स वहाँ भी लगते हैं। बिल्कुल। तो साइन बोर्ड तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको रिक्वायरमेंट आनी है। मतलब ये तो अगर हम बात करें किसी छोटे मध्यम वर्ग के बिजनेस की भी, लो लेवल के बिजनेस की भी, तो वो भी अगर चाहे मीडियम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस है या फिर लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस है, हर जगह आपको प्रमोशन की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो ये हर जगह आपके लिए काम आने वाले, इवन नॉर्मल सर व्हीकल्स में भी आजकल लोग यूज करने लगे। हाँ, व्हीकल्स में भी करते हैं। ऑडियंस है, हमने एक वीडियो बनाया था उस पे। अच्छा। तो आप जो नॉर्मली बाइक की नंबर प्लेट है वो भी डिजिटल कर सकते हैं। डिजिटल कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट करना है टेक ऑन एलईडी में, एबी सेल्स में, और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है या फिर कैसे आप सर से जुड़ के बिजनेस कर सकते हो, फायदा उठा सकते हो, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जो डीलिंग है सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई करेगा तो जाहिर सी बात है तो क्वांटिटी में या बल्क में कुछ एक प्रोसेस होगा जो कि हम आपसे आगे जानेंगे। अगर किसी भी मेरे भाई को, क्योंकि मेरे काफ़ी सारी ऑडियंस है जो रिटेलर्स हैं या सिंगल पीस लेना चाहते हैं, नॉर्मल कस्टमर भी हैं, तो सिंगल पीस के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखिए क्या होता है, अगर जैसे किसी को सिंगल पीस चाहिए, अगर वो बात कर रहा है आसाम से, अब आसाम में जैसे कोकराझार में हमारा डीलर है, तो अगर वो कोकराझार से बोल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि आप हमारे डीलर से ले लो। अगर वो आउट ऑफ द लोकेशन है जहाँ पे हमारा डीलर नहीं है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट डिलीवरी उसको दे सकते हैं। वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है। वेबसाइट पे जो ऑर्डर करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट डिलीवरी, होम डिलीवरी मिल जाएगी आपकी साइड से, हमारी साइड से। अगर वहाँ पे वेंडर कोई आपका डायरेक्ट डीलर होता है तो उसके थ्रू जाएगा। हाँ, अगर डीलर है तो वहाँ पे उसके थ्रू दे देते हैं। अब जैसे नॉर्मली हमारे 35+ डीलर्स अभी हो चुके हैं, जिसमें मैं कुछ लोकेशंस आपको बता देता हूँ। जैसे सहारनपुर में हमारे एक डीलर हैं, ठीक है जी, आपके भिलाई में एक डीलर हैं, दावनगेरे कर्नाटका में एक डीलर है, महाराष्ट्र में 2-3 लोकेशंस हैं, जैसे आपका गढ़चिरौली है, वहाँ पे एक डीलर है, नासिक में है, अभी पुणे में एक डीलर से बात चल रही है, वो भी मे बी 1-2 दिन में कंफर्म हो जाए। और आपका ये आसाम में और झारखंड में है, पूरे पैन इंडिया में अभी तक डीलर्स हैं। भूटान में भी डीलर है हमारा। अच्छा। भूटान में भी अभी रिसेंटली हमने डीलर बनाए हैं और वो काफ़ी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं हमारे डीलर्स को। किसी भी तरह का अगर आपके यहाँ पे लोकल टेंडर निकलता है, वो टेंडर आप हमारे साथ शेयर करते हो, उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हम प्रिपेयर करवाते हैं। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपके थ्रू, अगर कंपनी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है तो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट देके उसको टेंडर को वहाँ पे फिलअप करवाती है। उसमें बेनिफिट डीलर्स का भी होता है, कंपनी का भी होता है, क्योंकि कंपनी के पास सारी ऑथराइजेशंस रहती हैं, सर्टिफिकेशंस रहते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर कोई स्मॉल स्केल वेंडर है उसके पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है तो वहाँ पे कंपनी कर लेती है। अगर कोई अच्छा खासा वेंडर है जिसका ऑलरेडी वहाँ पे सेटअप है तो उनके थ्रू फिर कंपनी उनको करवा देती है टेंडर। मतलब एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि अगर किसी को सिंगल बायर भी है तो वो भी ले सकता है, अगर किसी को बिजनेस को एडवर्टीजमेंट कराना है, बल्क में लेना है तो वो भी ले सकता है, किसी को टेक ऑन के साथ में जुड़ के बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ अगर आपको कमर्शियल या गवर्नमेंट टेंडर्स भी लेने हैं तो उसमें भी आपको यहाँ से काम मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम बात करते हैं आपकी जो बिजनेस कैटेगरी है, इसमें ऑलमोस्ट जैसे गवर्नमेंट टेंडर भी आपके थ्रू अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो वो ज़रूर ले सकता है कस्टमर। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में अगर हम बात करें? सर हम वैसे तो मुझे बिजनेस में करीब 16 साल हो गए हैं और 2011 में हमने इस लाइन में स्टार्टअप किया था। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था इंडिया में। बहुत लोग बोलते थे कि एलईडी तो चलेगा ही नहीं, एलईडी होगा ही नहीं।
बट और हम करते गए, हमने क्वालिटी पे फोकस रखा, क्वालिटी पे फोकस रखते हुए प्रोडक्ट को ऐसा बनाया कि ड्यूरेबिलिटी के साथ और सर्विस पे हमने फोकस किया। आज भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 इंजीनियर परमानेंट बैठे रहते हैं, चाहे कोई लीड आए, चाहे कोई कस्टमर की कॉल आए ना आए, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। 16,000 प्लस इंस्टॉलेशंस आज तक हमने की हैं, तो आप उसमें लेके चल सकते हो कि नॉर्मली दिन में कितनी कॉल्स उनको आती होंगी। कई बार कस्टमर्स ये भी बोल देते हैं कि सर इंजीनियर टाइम लगा रहा है, सपोर्ट नहीं दे रहा। होता क्या है कि कई बार क्वेरीज ज़्यादा आ जाती हैं, तो उस केस में मैं यही कहता हूँ कि पेशेंस रखना होता है थोड़ा सा। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो इंजीनियर आपको गारंटी के साथ आपको सर्विस देगा। टाइमिंग जो रहती है वो सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक इंजीनियर्स ऑफिस में बैठे रहते हैं, स्टैंडर्ड टाइमिंग। हाँ, मंडे टू सैटरडे रहता है सर, संडे को ऑफ रहता है और वो सर्विस देते हैं। फिर आपको ऑनलाइन भी सपोर्ट देते हैं अगर आपको कोई हैंडलिंग में क्वेरी आ रही है, कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, वगैरह का हम आपको डेमो भी दिखाने वाले हैं, तो कुछ कस्टमर्स भी आए हुए हैं। तो सर क्या हम अपने लाइव कस्टमर से कुछ फीडबैक ले सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए आगे? सर ले सकते हैं आपको, क्योंकि जो हमारे पास मोस्टली कस्टमर्स होते हैं रिटेनिंग कस्टमर्स ही होते हैं, तो कहीं यूजर को ये ना लगे कि ये तो हमने पहले भी देखे थे। राइट। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो डीलर्स हैं या जो हमारे वेंडर्स हैं वही हमारे पास आते रहते हैं। कस्टमर रिटेंशन अच्छा है। हाँ, कस्टमर वही हमारा मतलब क्या है कि वो बार बार उनकी रैकरिंग बाइंग रहती है, तो इसलिए हमें इतना वो नहीं होता है, बोदरेशन नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये डीलर हमारा ऑलरेडी है, ये हमारे से रेगुलर माल लेता है। जितने भी फ्लेक्स वाले हैं लोकल या आउट ऑफ द सिटी में बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में है तो जो फ्लेक्स का काम करते हैं नॉर्मली, या छोटे मोटे जो साइन बोर्ड्स का काम करते हैं, तो वो हमारे से लेते हैं, हम उनको बना के देते हैं। अब वो कई बार बोलते हैं जी आप हमारी ब्रांडिंग करके दीजिए, बल्क में ऑर्डर होता है तो हम उनको उनकी ब्रांडिंग के साथ भी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कस्टमर्स भी हैं यहाँ पे, और मैम यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं। मैम 1 मिनट टाइम ले लूँ आपका? हाँ जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू। वैसे कस्टमर्स वगैरह आए हैं तो थोड़ा सा मुझे लगा कि आपके पास में लाइव फीडबैक भी जाना चाहिए कस्टमर्स का, तो सर थोड़ा सा आप हमें टाइम दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इंट्रो, कहाँ से आए आप और आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्नब हुआ, मैं मोहाली से आया हूँ। अच्छा, मोहाली से। ठीक है, आप सर? मेरा नाम रिंकू कुमार, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से, मतलब पंजाब में है। ठीक है, एंड आप सर? मेरा नाम मनीष कुमार, मैं यहाँ से आया हूँ लुधियाना से। ठीक है, तो मतलब लोकल के, नॉर्मल आसपास के क्षेत्र के। तो वैसे टैकॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो टैकॉन के बारे में कैसे पता लगा आपको, अगर एक एक करके आपसे सबसे पहले पूछूं? सर वैसे तो इनका काम काफ़ी अच्छा है, तो लोगों से फीडबैक मिला हमें कि आप इनसे मिलो, इनके पास जो डिस्प्ले बोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, सर्विसेज वगैरह, तो वहाँ से हमें मार्केट फीडबैक से हमें मालूम पड़ा। ठीक है, के बारे में। ओके। और जैसे मतलब आप सब जैसे फ्रेंड्स हैं फिर कैसे अलग अलग? हाँ, हम जानते हैं, हम लोग अच्छा, तो मतलब यहाँ पे कैसे सर आना हुआ? जैसे बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं या फिर सिंगल कोई आपका बिजनेस है उसके लिए कुछ एलईडी वीडियो वॉल्स ले रहे हैं, किस पर्पज से? दोनों था हमारा। एक्चुअली हमारा ऑफिस का भी काम था और हमें उसके लिए एलईडी बोर्ड्स ऐसी रिक्वायर्ड भी है। ओके, जस्ट फॉर प्रमोशन योर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया, सो थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स के साथ में अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। एंड मैम यू कैन कंटिन्यू विद द कस्टमर्स, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हमने आपको एक लाइव फीडबैक भी दिखा दिया कस्टमर्स का कि किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैम ही ट्रीट करती, मैम आपको मिलेंगे, असिस्ट करेंगी, तो सेम एज इट इज आपको हमने लाइव दिखा भी दिया। अभी रिसेंटली हमारा टाई अप हुआ, एक साउथ अफ्रीका की कंपनी है, तो वो वहाँ पे साइनेज का काम करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें डिजिटल स्टैंडर्ड चाहिए लेकिन ब्रांडिंग हमारी चाहिए। हमने कहा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम तो आपके पार्टनर बन के ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना सर। उनका वहाँ पे गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने करीब 30-40 सिटीज़ का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कह रहे थे कि हम 1 बाय 1 हम करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको स्टैंडी बना के दे रहे हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि आपने जिक्र करा जैसे एक भूटान में किया था, अभी साउथ अफ्रीका में, तो मतलब पैन इंडिया तो है ही बिजनेस। इसके अलावा अदर कंट्रीज में अगर हम बात करें, अभी फिलहाल कितनी कंट्रीज का मतलब? सर अभी देखिए, हमने कनाडा, यूएसए और आपका बहरीन, यूएई में हम काफ़ी जो आपकी ये अरब कंट्रीज है वहाँ पे काफ़ी हमारा जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हम बेचते हैं। बाकी नेपाल, भूटान तो नॉर्मली जाते हैं। ग्लोबल अभी अगर हम बात करें, बिल्कुल सर, विद इन 15 डेज हम डिलीवरी भी दे देते हैं। अच्छा, तो ग्लोबल जो सर्विसेज है इसमें सिंगल पीस की भी डिलीवरी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है सर। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा एक, अगर हम बात करते हैं, एक यूएसपी कह सकते हो आप, अगर क्योंकि ये तो ऐसा प्रोडक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये प्रोडक्ट है सर। अगर आप देखोगे ना, जो प्रोडक्ट आपको यूएसए में अराउंड $1200 का मिल रहा है, वो हम यहाँ पे $650 में विद शिपिंग उनको करवा देते हैं। विद शिपिंग? हाँ, विद शिपिंग करवा देते हैं, बिल्कुल सर। ओके,
तो मतलब इंडियन कस्टमर्स के लिए अगर हम बात करें, जैसे अभी जो प्राइसिंग वगैरह है वो भी हम ट्राई करेंगे जानने की, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कुछ कस्टमर्स या कुछ ऐसी भी क्वेरीज आती होंगी आपके पास में कि सर इससे तो सस्ता मार्केट में और भी जगह मिल रहा है, बिल्कुल आती हैं तो सर। अगर ऐसी क्वेरीज हैं तो उन कस्टमर्स को क्या बोलना चाहोगे? सर देखिए, मैंने भी आपके भी बहुत वीडियोस देखे हैं और मैंने कई चीज़ें देखी हैं। अभी अगर आपने सुना हो तो अभी पॉलिटिक्स का भी आपने अगर ट्रेंड देखा हो, योगी जी काम करते हैं और जो पहले थे उन्होंने भी किया है। तो होता क्या है, एक क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। Exactly. ठीक है ना। अगर वो करते हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं, वो बोलते हैं कि मोदी जी का क्या है 18 घंटे काम करते हैं तो एक बेटर आउटपुट भी देते हैं। Right. ठीक है, एक बंदा 8 घंटे काम करता है, काम वही करता है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शंस लूज होते हैं। Exactly. ठीक है, डीपली कनेक्शंस नहीं किए होते, हर चीज़ को वेरीफाई नहीं किया होता। कुछ loopholes होंगे। हाँ, तो कॉस्टिंग अगर कहीं पे बढ़ती है तो नो डाउट उसमें आपको एडिशनल सर्विसेज भी मिलती हैं। और यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। हम जो बात करते हैं कस्टमर रिटेंशन की, जो आपने बोला कि हमारे मोस्ट ऑफ द कस्टमर रिटर्न आते हैं, तो आपने हो सकता है कि जो हम कवर करें वो पहले वीडियो में देखा हो। तो कस्टमर रिटेंशन आप सबको पता है, कस्टमर रिटेंशन तभी होता है जब क्वालिटी में दम हो आपकी। बिल्कुल सर, अगर आप हैं, मैं है, हम कहीं अगर कुछ खाने के लिए भी जाएंगे जी, हमें अगर कोई 50 रुपए चीज महंगी भी लग रही है लेकिन उसका टेस्ट बढ़िया है, टेस्ट तो हम बढ़िया उसको रेफर करेंगे। ये होती है वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। बिल्कुल। तो कस्टमर रिटेंशन काफी है यहाँ पे, हम आगे कवर भी करेंगे। इसके अलावा हमने एरिया वर्ल्ड वाइड बात कर ली, सिंगल पीस वगैरह सब चीजें है। बिल्कुल सर, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया में, बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको हमारा प्रोडक्ट दिखेगा और आप जज भी नहीं कर पाओगे यार उस पे स्टिकर किसी और का दिखेगा आपको। अच्छा। आप हाईवेज पे जाते हो, रडार डिस्प्ले लगे होते हैं, स्पीड आपको मॉनिटर हो रही है, यू आर ऑन दिस नंबर स्पीड। दिल्ली गुड़गांव हाईवे है, चंडीगढ़ से आप अगर शिमला जाते हो वहाँ पे भी है, चंडीगढ़ लोकल सिटी में भी लगे हुए हैं, हैदराबाद में भी लगे हुए हैं। 70% साइनेजेस हमने वहाँ पे डिलीवर किए हुए हैं। जो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ के लोकल वेंडर्स हैं, हमारे से जा रहे हैं। हमारे पास इतने रडार के हमने बोर्ड्स बनाए हैं कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। ओके जी। तो जैसा कि सर ने बताया अभी कितने 1000 प्लस अगर आप अभी तक लगा चुके हो, 16,000 प्लस इंस्टॉलेशन ऑल ओवर पूरा इंडिया कवर कर लिया। बिल्कुल सर बाहर भी कर रहे हैं। तो ये तो रही डीलिंग की। अगर हम बात करते हैं रिटेल, बल्क, इस सब तरह की डीलिंग हो जाती है। तो सिंगल पीस अगर कोई लेना चाहता है उसके लिए मैं बार बार अप्रोच कर रहा हूँ, क्योंकि काफी बायर्स होते हैं जिनको सिंगल पीस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए मोस्ट वेलकम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, सिंगल पीस के लिए डिलीवरी वगैरह जो होता है वो प्रीपेड है, कैश होना है, किस तरह से रहेगा? सर देखिए क्या होता है, जैसे अगर कोई सिंगल पीस हमारे से लेता है तो हम उसमें जो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है उसका 25% हम एडवांस लेते हैं, बाकी वो COD कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है उसकी शिपिंग कॉस्ट और उसकी पैकिंग कॉस्ट हमें काफ़ी हद तक आती है, तो हम वो एक एडवांस लेके चलते हैं सर। मतलब वो एडवांस रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। फ्री डिलीवरी चार्जेस सर, जो नॉर्मल शिपिंग चार्जेस होते हैं वो सिंगल पीस पे लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिंगल पीस मंगवा रहे हो, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी नहीं है, कई बार शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाए तो वो तो लगेगा ही। ठीक है जी। वो तो डिलीवरी चार्जेस वो डायरेक्ट कंपनी को जाएंगे, सर की पॉकेट में तो आपका जो अमाउंट है वो आने वाला हाँ। है। तो अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात करें, इसमें कैसे कोई जुड़ के आपके साथ में काम कर सकता है? सर देखिए, हमारे साथ हमारा जो प्रपोजल रहता है उसमें डीलरशिप का प्रपोजल रहता है। डीलरशिप में हम क्या डिमांड करते हैं यूज़र से, पहली चीज़ तो ये रहती है कि अगर जिस सिटी में हमारा ऑलरेडी कोई डीलर है तो उसमें हम दूसरा डीलर नहीं बनाते, हम एक सिटी में एक ही डीलर बनाते हैं, एक्सक्लूसिव पार्टनर बनाते हैं। हम कंपटीशन नहीं क्रिएट करते आपस में डीलर्स का। तो अगर एक सिटी में एक डीलर रहेगा तो वो फ्रीली काम कर सकेगा और उसको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। उसको कंपनी एंड से हम ये तक भी देते हैं कि आप के लोकल एरिया में अगर आपको लोकल सपोर्ट के लिए 1 वीक के लिए इंजीनियर चाहिए या सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए तो हम यहाँ से सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके लोकेशन पे भेजते हैं। वो 1 वीक के लिए आपके पास वहाँ पे रहेगा आपके साथ, वो लोकल एरिया में आपकी मार्केटिंग करवाएगा। जो मीटिंग कॉल्स लीड्स आप निकाल रहे हो या जो कंपनी एंड से लीड्स आई हुई हैं तो वो उन लीड्स पे आपके साथ मीटिंग पे जाएगा। अच्छा। तो आपको एक लोकल एरिया एक्सपोजर मिल जाएगा, दूसरा आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल जाएगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज आप करना चाहते हो उस प्रोडक्ट की आपको नॉलेज नहीं है, ना आप कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो पूरा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी हो जाती है और डे बाय डे आपको कस्टमर के पास जाते हो तो आपको पता भी लग जाता है एक्सपीरियंस होता है किस तरह से डीलिंग करनी है। हाँ, किस तरह से डीलिंग करनी है, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हो। अब मैं आपको कुछ डीलर लोकेशंस बता देता हूँ जहाँ पे हमारे ऑलरेडी डीलर्स हैं। जैसे महाराष्ट्र में अभी पालघर में है, बोईसर में, ठीक है जी, और गढ़चिरौली, रायगढ़, कोल्हापुर में है। उड़ीसा में हमारे पास 3 लोकेशन है, जगन्नाथपुरी, गंजाम, जाजापुर है। कर्नाटका में गुलबर्गा है और आपका दावनगिरी है। आंध्रा में हमारे पास कुरनूल है और हरियाणा में गुड़गांव में है, सोनीपत में है। असम में तिनसुकिया है, जोरहाट है, कोकराझार है। झारखंड में जमशेद आपका ये देवघर है। ओके,
जमशेदपुर, देवघर, रांची। ये हाँ, ये अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक है सर। और विशाखापट्टनम हो गया आपका, और ये मध्य प्रदेश में सतना में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, सहारनपुर, अमेठी, हम हिमाचल में हमीरपुर आ गया, और पंजाब में भी कुछ लोकेशंस में हमने डीलर बनाए हैं। ज़्यादा पंजाब में हमने डीलर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लोकल एरिया रहता है, तो हमारी खुद की सर्विसेज वहाँ पे मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीलर बनाते हैं। अच्छा, तो ये भी अच्छी बात है। तो मतलब अभी तक काफ़ी सारे, जैसे आपने लिस्ट दिखाई है, I'm sure और भी लंबी लिस्ट होगी है। हाँ, भूटान भी आ गया इसमें ना सर, भूटान आ गया। लिंक्डइन करके हैं जो हमारे पार्टनर हैं, बहुत अच्छे पार्टनर हैं, काम भी कर रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोकेशंस पे हमारी जो क्वेरीज हैं वो उनको हैंडल करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो डीलर इनको हम सपोर्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास लोकल वहाँ से इंक्वायरीज आती हैं, तो हम वो इंक्वायरी डायरेक्ट डीलर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो डीलर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सा अपना एक्टिवली काम कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो डीलर नहीं कर सकता तो उनको हम पहले इंक्वायरीज़ को फिल्टर करते हैं, यहाँ से बात करके उनकी क्वेरीज़ को अंडरस्टैंड करके फिर डीलर के साथ उनका टाई अप करवा देते हैं। अब कुछ डीलर्स का क्वेरी ये भी रहता है कि इंस्टॉलेशन का कैसे करते हैं। तो इनिशियली जैसे अगर हमारे कोई डीलर बनता है तो उस डीलर को वहाँ पे हम लोकली अपनी टीम भेज के इंस्टॉलेशंस करवाते हैं। जो ऑर्डर्स वो लेते हैं, जो ऑर्डर उनके पास आ गया, उन्होंने एडवांस लिया, फाइनल किया, ऑर्डर बन गया, उसका प्रोडक्ट हमने रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद जब कस्टमर के पास जाएगा तो वो डीलर तो इंस्टॉल कर नहीं सकता, तो उस डीलर के लिए फिर हम यहाँ से टीम भेजते हैं, वो इंस्टॉल करवा के देते हैं। 1, 2, 3, 4 इंस्टॉलेशन जब हो गई, डीलर को भी पता लग जाता है कि कैसे इंस्टॉलेशन होनी है, तो फिर बाद में वो खुद कंटिन्यू कर सकते हैं इंस्टॉलेशन को। स्टार्टिंग के प्रोसेस के लिए पूरा यहाँ से सपोर्ट किया। हाँ, और जो डीलर्स हम बनाते हैं उनसे 50,000 प्लस GST एक हमारा बेसिक अमाउंट रहता है। उसमें हम उनको कुछ कंपोनेंट्स भी देते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल भी देते हैं। वो आपको PDF मैंने दे दी थी, वो आप देख सकते हैं। PDF मैं अटैच कर दूंगा, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो जाके। तो जो 50,000 आपने बताया, कॉस्ट ऑफ 50,000 प्लस GST फॉर डीलरशिप। जी सर, ठीक है। और इसमें जो 50,000 के कंपोनेंट्स आप दे रहे हो, तो जो कॉस्ट ले रहे हो, काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा कि 50,000 हम जो पे कर रहे हैं वो सिक्योरिटी अमाउंट है या फिर उतने के हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, किस तरह से रहता है? नहीं सर, देखिए जो 50,000 प्लस GST जो चार्जेज है वो कंपनी की एक डीलरशिप अमाउंट है। उसमें कोई कंपोनेंट के चार्जेज नहीं है, कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं है, और वो नॉन रिफंडेबल रहता है। बेसिकली होता क्या कि अगर आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हो तो 90% कंपनीज मार्केट में 5 लाख रुपए सिक्योरिटी लेती हैं, 10 लाख रुपए सिक्योरिटी लेती हैं, फिर उसका मंथली एक बिलिंग टारगेट भी देती हैं, फिर वो कहते हैं जी इतने का स्टॉक आपको रखना है। तो हमने वो सारा झंझट खत्म किया। हमने कहा कि अगर एक लोअर काइंड ऑफ पर्सन है जो अपना खुद का काम करना चाहता है, तो वो बेचारा 5 लाख रुपए कहाँ से देगा, 10 लाख रुपए कहाँ से देगा। फिर उसके स्टोर पे वो इन्वेस्ट करवा देते हैं, जी आपको शोरूम ऐसा चाहिए, इतने स्क्वायर फुट जगह चाहिए। लेकिन हमारी लाइन में क्या है कि हम तो आपको ये बोल रहे हैं कि आप एक बेसिक अमाउंट के साथ स्टार्ट करें। आपको जो लीड्स हम भी दे रहे हैं और जो आप खुद एफर्ट कर रहे हैं उससे काम करें। आपका रिटर्न विद इन 6 मंथ 1 ईयर रिकवर भी होगा, प्लस उसके ऊपर आपका एक बिजनेस सेटअप हो जाएगा। जो प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आप हमारी ट्रेनिंग में आते हो, खाली ट्रेनिंग के तो हम 25,000 रुपये चार्ज करते हैं सर। जी, जो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। कॉम्प्लीमेंट्री है, और हमारी ट्रेनिंग एवरी वीक मतलब रूटीन में चलती रहती है। मंथ में हम 4 ट्रेनिंग का पैटर्न बना के रखते हैं। अगर किसी डीलर को ओवर द वेब कॉल करना है जैसे, तो वो वैसे भी कर सकता है, नहीं तो हमारी ऑनलाइन वेबिनार चलती रहती हैं। यूट्यूब पे भी हम ट्रेनिंग के शेड्यूल्स डालते रहते हैं, वो भी देख सकते हैं। और किसी को पर्टिकुलर अगर 1-on-1 करना है तो वो यहाँ पे आके भी ले सकता है, उसके लिए भी कोई वो नहीं है। तो यहाँ से डीलरशिप का आपको प्रोसेस बता दिया, 50,000 प्लस GST। और जो कंपोनेंट्स हैं इसमें आपको ऐसा नहीं रहेगा 50,000 आप जो पे कर रहे हो उस उतने ही कॉस्ट के आपको कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। कंपोनेंट्स हो गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, ये सारा का सारा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। उसके अलग से आपको कोई भी चार्ज देने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जो कंपोनेंट्स मंगाते हैं, जैसे किसी डीलर को मान लीजिए एक्सपीरियंस हो गया और उसके बाद में जो भी वो पैनल वगैरह मंगाता है, तो यहाँ से असेंबल्ड होके जाएगा या फिर वहाँ से उसको असेंबल करना पड़ेगा? वो डीलर की चॉइस है सर। इनिशियली क्या है, इनिशियली तो हम रेडी ही देते हैं। देखो फर्स्ट फेज में हम नहीं चाहते कि डीलर परेशान हो या उसको नॉलेज नहीं है तो वो और ज़्यादा दिक्कत होगी। इनिशियली हम यही करते हैं कि जो रेडी प्रोडक्ट्स हैं वो उसके पास भेजते हैं, तो जब वो मार्केट में सेल करता है, कोई कंप्लेंट्स आती हैं उनको रिकवर करता है, रिपेयर करता है, इंस्टॉलेशंस करता है,
तो उसको हैंडलिंग भी आ जाती है, रिपेयरिंग भी आ जाती है। फिर बाद में वो अगर कंपोनेंट्स मांगता है तो हम कंपोनेंट्स भी दे खुद देते हैं। आइडिया लग जाता है इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स का डील करने में हाँ। किस तरह की क्वेरीज आ रही है। बिल्कुल, तो वो वहाँ से कर सकते हैं। होती है म्यूचुअल होती है हाँ, बाद में इजीली हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं तो है। वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वारंटी की, कुछ प्रोडक्ट्स की सब कुछ हो गया, आपके प्रोडक्ट्स पे वारंटी क्या है? मतलब सर वारंटी तो देखिए नॉर्मली 1 ईयर की तो रहती ही है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें हम 3 ईयर भी देते हैं, 5 ईयर भी देते हैं। और जैसे अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर है तो गवर्नमेंट टेंडर में नॉर्मली डिमांड आती है कि 3 ईयर वारंटी दीजिए, 2 ईयर AMC दीजिए, तो वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट की 5 ईयर तक की वारंटी भी देते हैं। अगर आप मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से देखोगे तो मार्केट में अगर आप किसी को बोलोगे मुझे 6 ईयर वारंटी चाहिए, वो बोलेगा नहीं जी मैं तो 1 साल ही दे सकता हूँ। क्यों? उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है 6 ईयर के लिए। अब हमें कस्टमर बोले जी 7 साल की वारंटी चाहिए, हम उसको ऑन पेपर दे सकते हैं। अच्छा, हम चार्ज लेते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है तो हमें पता है कि हमने उसमें क्या लगाया है। 7 साल क्या, आप 8 साल ले लो हमारे से। ड्यूरेबिलिटी की बात है। हाँ। और वैसे अगर हम 5 साल तो आप वारंटी ऑन पेपर दे ही रहे हैं। हाँ, 1 ईयर स्टैंडर्ड कुछ रहती products है। पे। और कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कस्टमर डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट भी डिमांड करते हैं कि हमें 5 साल की ही प्रोडक्ट की वारंटी चाहिए। जो हाईवेज पे लगते हैं या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में लगते हैं तो वो 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं, तो उसमें हम 5 ईयर वारंटी देते हैं। और भी टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसा जैसे कि अनफॉर्चुनेट डैमेज हो गया रिपेयरिंग के लिए, तो उसके लिए क्या सर्विस है? सर देखिए हमारा 72 आवर्स का SLA रहता है नॉर्मली, ठीक है। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करवाता है तो विद इन 72 आवर्स हम उसको बोलते हैं कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, अब जैसे एक ऑर्डर हमने लिया था असम में हाथीगढ़ का। हाथीगढ़ साइट ऐसी है कि वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से अगर बंदा भेजते हैं, या मैं गुवाहाटी से भी अपने डीलर को बोलता हूँ, तो 7 घंटे वहाँ पे लगते हैं जाने में। फिर वो आर्मी एरिया है। आर्मी एरिया में क्या होता है, अगर आप जाते हो, जाने के बाद वो पहले तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं, फिर टाइम लगा देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगा देते हैं, तो 1-2 दिन तो वो वैसे ही निकाल देते हैं। और वहाँ से प्रोडक्ट का वीडियो भी नहीं आता आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, कस्टमर बोल रहा है कि मुझे स्क्रीन में ये इशू आ रहा है। अगर हम बोलते हैं कि सर आप इसका एक वीडियो बना के हमें भेज दो, हम पता लगेगा कि इशू क्या आ रहा है। वो कहते हैं सर अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे इंजीनियर भेजना ही पड़ेगा। इंजीनियर भेजने के बाद आपको पता लगेगा कि क्या इशू है। फिर वहाँ से दोबारा फिर इंजीनियर आएगा लोकल वहाँ पे साइट पे, वो जो कंपोनेंट उसको चाहिए तो वो देगा। तो वो एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, नॉर्मली हम विद इन 72 आवर्स इशू सॉर्ट आउट करके कस्टमर का ओके कर देते हैं। ठीक है। और ये नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम असम या ऐसी कुछ डिफिकल्ट एरियाज के अलावा भी अगर हम बात करें नॉर्मल सिटीज में भी, तो पहले ट्राई करते हुए ऑन कॉल रिजॉल्व? हाँ, ऑन कॉल हो जाता है। 90% ऑन कॉल्स हो जाते हैं। वीडियोस अगर कस्टमर्स भेजता है, क्योंकि LEDs में क्या होता है सर, कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे FRC केबल्स होगी या पावर सप्लाई होगी या उनके कंट्रोल कार्ड्स हो गए, इन्हीं में इशू आता है और वो नॉर्मली ईजिली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अगर कोई LED ख़राब भी होती है तो उसका स्पेयर हम दे देते हैं कस्टमर को, वो ईजिली चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये कंसेप्ट ऐसा है, ये DIY कंसेप्ट है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है सर। नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर हर चीज़ को समझोगे तो इजीली कर सकते हो। आप US UK में देखोगे, वहाँ पे हर चीज़ इंसान खुद करता है। हर चीज़ के लिए वो नहीं है कि वहाँ से टेक्नीशियन पकड़ेगा वो करेगा, तो उसमें डबल कॉस्ट भी पड़ती है उनको। तो ये सारा सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर बेस रहता है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करेगा स्वरोजगार, हाँ। आप इंडिपेंडेंट बनो, डोंट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, और जो चीज़ें पॉसिबल जितनी हो सके हम खुद कर सकें वो हमें खुद भी करना चाहिए। सर जो गवर्नमेंट अभी कर रही है, जैसे आपने देखा होगा मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, मेक इन इंडिया के अंडर हम काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी रहती है, सर ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है या इंडियन प्रोडक्ट है। इसमें होता क्या है, देखो आज आप इंडिया में बैठे हो, आईफोन यूज़ करते हो, LG के या सैमसंग के किसी के फ़ोन यूज़ करते हो, कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं? सही बात है। ब्रांड्स कहाँ के हैं, ठीक है ना। तो आप अभी कुछ लैपटॉप ले लो, आप कुछ भी आइटम ले लो, देखो होता क्या है कि हर चीज़ इंडिया में भी नहीं बनती और हर चीज़ बाहर भी नहीं बनती। हर कंट्री टू कंट्री ना कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। पेट्रोल डीजल ही ले लो सर, कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो वो आता है, उसको प्रोसेस करते हैं, डायरेक्टली तो आता नहीं है पेट्रोल डीजल, वहाँ से कच्चा तेल आता है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें पेट्रोल डीजल कोयला जो भी मिलता है वो फिर यहाँ पे होता है। तो वो हम ये थोड़ी कहेंगे कि इंपोर्ट किया हुआ है। राइट। तो ऐसे ही LED में कंपोनेंट्स बहुत होते हैं, कुछ यहाँ पे बनते हैं, असेंबल किए जाते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी इंडिया की है। मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया की हुई। अब हम अमेरिका भेज रहे हैं, US भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? अभी चाइना का बहुत सारा इशू हुआ है अमेरिका के साथ, तो इसलिए वो उनको बॉयकॉट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को
वो करते हैं, हम इंडिया से प्रोडक्ट मंगवाते हैं तभी हमारे से मंगवाते हैं। ये हमारा मेक इन इंडिया में भी है, ISO भी है हमारे पास, MSME भी है, प्लस BIS हमने लिया हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बिना आप प्रोडक्ट कर नहीं सकते हैं आज की डेट में, तो वो भी है। हम गवर्नमेंट जेम पोर्टल पे भी लिस्टेड हैं, अगर आपको कोई ऑर्डर जेम पोर्टल से लेना है तो वो भी हम देते हैं वहाँ से भी। ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बात करें सर, इसमें अगर कोई डीलरशिप ले लेता है आपकी, प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग कितने से स्टार्टिंग है? मैक्सिमम रेंज तो खैर अनलिमिटेड है, बट फिर भी अगर आप रॉ आइडिया देना चाहें ताकि हमारे सर, जो छोटे से छोटा प्रोडक्ट हमारा डिजिटल साइनेज में आता है 3500 से स्टार्ट हो जाता है सर। 3500 जी, ठीक है। और जैसे किसी ने डीलरशिप ले ली, मान लीजिए मैंने ही बल्क में क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट उठा लिया, तो 3500 वाला जो प्रोडक्ट्स है ये आगे कितने तक का मिनिमम के आप श्योर हो कि हाँ भी इतने तक का तो मार्जिन आपको मिल ही सकता है सर 4500 तक बिक जाता है आराम से? हाँ। ओके, बाकी मतलब 1000 रुपये अगर आपके ऊपर से भी बचते हैं, बाकी सब कुछ कॉस्टिंग वगैरह निकाल के भी आपको मेरे हिसाब से एक प्रोडक्ट पे 3500 वाले पे 700 to 750 आराम से। हाँ, आराम से सर। वो पता क्या है, देखिए आप अगर उसकी कैलकुलेशन दूसरे तरीके से देखेंगे तो 20% का मार्जिन हो गया। 20% कम नहीं होता सर? मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो 3500 पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे सर 1000 रुपीज़ ही आ रहा है, बट वो 1000 रुपीज़ 3500 पे आ रहा है, वो 20% मार्जिन आ रहा है सर। वो 20% मार्जिन बहुत होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें तो हमने जैसे डिस्कस कर ली हैं। बिल्कुल। कि अगर कोई एक सिंगल बायर भी है वो भी कैसे ले सकता है, अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी है। एक चीज मेरे मन में आ रही थी, जो इंस्टॉलेशन का आपने बताया था कि असेंबल्ड होकर प्रोडक्ट जाएगा या वो खुद भी असेंबल कर सकता है जैसे डीलर की रिक्वायरमेंट रही। सिंगल पीस जैसे मैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के लिए, अगर मैं मंगा दूँ तो मेरे पास किस तरह से आएगा? वो असेंबल्ड होके आएगा या फिर मुझे खुद असेंबल करना पड़ेगा? उसका क्या सर देखिए, अगर आप असेंबल कर सकते हैं, हम तो रॉ मटेरियल भी देते हैं, क्योंकि कुछ वेंडर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं विशाखापट्टनम में है, कुछ ऐसे टेक्निकल लोग हैं जो खुद रॉ मटेरियल ही मंगवाते हैं हमारे से। अच्छा। तो हम उनको रॉ मटेरियल भी भेजते हैं, वो असेंबलिंग वहाँ पे खुद करते हैं। और कुछ अगर बोलते हैं नहीं जी हमें रेडी चाहिए, तो हम रेडी भी भेज देते हैं। वो चॉइस आपकी है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए या रेडी प्रोडक्ट चाहिए। अब जैसे रेंटल वीडियो वॉल्स होती हैं, जो रेंटल में इवेंट्स वगैरह में यूज होती हैं, तो वो 90% लोग रेडी ही लेते हैं, तो उसमें हम रेडी करके दे देते हैं उनको। और इंस्टॉलेशन के लिए भी कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली डीजे वाले होते हैं या जो आपके ये क्लब वाले होते हैं, तो वो खुद उसको इंस्टॉल करके और क्लब में लाइव इवेंट वगैरह में चला देते हैं। ठीक है। तो मतलब यहाँ से एक और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक निकल के, जैसे सर ने डिस्कस करा कि इन प्रोडक्ट्स को आप रेंट पे भी दे सकते हो। हाँ, रेंट पे दे सकते हो, बिल्कुल। ये रेंटल पे चलते ही हैं सर। LED स्क्रीन्स वगैरह मोस्टली क्या होता है, इवेंट्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में रेंट पे चलती हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? देखो, मैं नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आपको बता देता हूँ। आप हॉस्पिटल्स में सेल कर सकते हो, होटल्स में सेल कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स में सेल कर सकते हो, ढाबे पे सेल कर सकते हो, मेडिकल स्टोर्स पे सेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर सेगमेंट इसको कवर अप करता है, और हर सेगमेंट में ये लगते हैं। इंडस्ट्री होगी, किसी भी तरह की इंडस्ट्री होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं अपनी शॉप की ब्रांडिंग के लिए, या अपनी फैक्ट्री की या अपनी ऑफिस की ब्रांडिंग, या किसी भी तरह की आउटडोर एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हैं, या इंडोर में किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स में भी, तो वो इनको लगा सकते हैं। दूसरा, फैक्ट्रीज़ में ये कहाँ यूज़ होता है, जैसे टाटा स्टील्स है, वो अपने सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करती हैं, वहाँ पे हमने दिया हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है हरिद्वार में, वहाँ पे भी सेफ्टी मेजरमेंट के लिए उनके वहाँ पे हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है। जमशेदपुर में टाटा में लगा हुआ है, आपका रुद्रपुर में माइक्रोमैक्स है, आपका बजाज मोटर्स है, वहाँ पे भी हमारा लगा हुआ। वो सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन डिस्प्ले हो गया, एक्सीडेंट फ्री डेज हो गया, ज्वेलरी बोर्ड्स होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं वो ज्वेलरी के रेट्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है। बैंक वगैरह में इंटरेस्ट रेट डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। सेक्टर कोई सा भी हो, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, हर फील्ड में, हर सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में आपने देखा वो जो मेन्यू आता है वो भी डिजिटल बोर्ड्स पे आता है, डिजिटल बोर्ड्स एंड यू कैन चेंज दैट मेन्यू एज वेल डिजिटल बोर्ड पे। बिल्कुल सर। फ्लैक्स पे या फिर पैम्पलेट पे आप कराओगे तो यू कैन नॉट चेंज दैट, आपको पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा जी। और अच्छा, ये चेंज वाला जो है से सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है, मोबाइल से भी हो जाता है, लैपटॉप से भी कर सकते हो, क्लाउड से भी कर सकते हो। अच्छा। और अभी तो मैं आपको डेमो रूम में लेके जाऊंगा, आपको दिखाता हूँ। हमने एक ऐसी स्टैंडी बनाई है, डिजिटल स्टैंडी, और उसका आपके वीडियो के अकॉर्डिंग ही हम कूपन कोड के थ्रू एक मतलब ऐसा प्राइस दे रहे हैं जो अभी तक हमने किसी को नहीं दिया है। वो प्राइस अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जो हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूअर्स के लिए रहेगा। जो आपका कूपन कोड
बता के हमें बताएंगे, तो वो फिर उन्हीं को देंगे हम। तो आपको कूपन कोड बताना पड़ेगा। कूपन कोड क्या है उसके लिए थोड़ी सी वीडियो और आपको देखनी पड़ेगी आगे, वो हम आगे आपको डिस्क्लोज करने वाले हैं। अब सारी डिटेल्स को हमने डिटेलिंग बहुत कवर कर दी है, लेकिन डिटेलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि प्रोडक्ट नया है हमारे व्यूअर्स के लिए, आप सब लोग के लिए, और बिजनेस कैसे करें उसके लिए भी आपको हमने कवर कर दिया। सिंगल पीस चाहिए तो मतलब सारा ऑल ओवर समअप कर दिया हमने एक ही वीडियो में आपके लिए। अब डायरेक्ट लेकर चलूंगा आपको डेमो की तरफ में, कुछ प्रोडक्ट्स के हम डेमो देखेंगे। पॉसिबल नहीं है हर एक प्रोडक्ट ईच एंड एवरी कवर करना, बट येस विल डू द मैक्सिमम प्रोडक्ट्स और कवर करने की कोशिश करेंगे। उनके प्राइसिंग वगैरह अगर हम निकाल पाएं सर से तो बिल्कुल मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो अब चलें सर डेमो की तरफ। जरूर सर, ये हम आपको डेमो रूम में लेके आए हैं सो दैट आपको प्रोडक्ट दिखा सकें, लाइवली प्रोडक्ट दिखा सकें। जैसे आप देख रहे हो ये आपके सामने डिजिटल स्टैंडी है और ये आपकी मैट्रिक्स वाली स्टैंडी जो इंडोर्स में लगती है। उसके बाद आप देख सकते हो वर्टिकल डिस्प्लेज हैं जो अलग अलग तरह के अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। और फिर आप डांस फ्लोर भी देख सकते हो जो नॉर्मली आपने होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में देखा होगा। ये आपके सामने कॉन्फ्रेंस एलईडी है जो इंडोर रूम्स वगैरह में लगती है। अगर आप कहीं भी किसी मीटिंग रूम में जाते हो वहाँ पे पहले प्रोजेक्टर्स लगते थे, बट आजकल ये लगती है। अगर आप मैरिज हॉल वगैरह में जाते हो वहाँ पे शादियाँ वगैरह में जो बैकग्राउंड में एलईडी चलती है, या कोई आप इवेंट देखते हो तो वहाँ पे भी यही एलईडीज़ यूज़ होती हैं। तो ये हम सब यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ये आप डेमो रूम में हमारे ये भी देख सकते हो, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट रेडी स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो मतलब डिटेल तो हम आपको कवर कर दी। ये कुछ सैंपल्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको यहाँ से ये देख सकते हो। क्वालिटी आप देखने की कोशिश करोगे, क्वालिटी आपको कितनी फाइन मिल जाती है। वीडियो में काफ़ी तरह में ट्राई कर रहा हूँ आपको क्वालिटी पता लग सके। अपने फ़ोन पे देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, कहीं पे भी। इसके अलावा जैसे जो हमने स्टार्ट किया था कि 3500 रुपये से स्टार्टिंग है अपने पास में प्रोडक्ट। जी सर, तो दिखा सकते हैं। हाँ सर, ये एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली आप 3500 में, और ये सिर्फ और सिर्फ हम आपकी वीडियो के लिए, आपकी प्रमोशन स्कीम के लिए ऑफ़र लॉन्च कर रहे हैं सर। नॉर्मली प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट अभी हमने इसका प्राइस आपके वीडियो के लिए काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो 3500 रुपये से। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो वेरी करेंगे अपने प्राइस। इसके अलावा ये साइन बोर्ड भी आप देख सकते हो, जैसे हैप्पी बर्थडे का, या फिर अपने स्टोर पे, शोरूम पे, शॉप पे भी आप लगा सकते हो फॉर योर डेकोरेशन। ये देखो कितनी सुपर, कितनी फाइन क्वालिटी आपको देखने को मिल जाने वाली है। इसके अलावा ये भी बोर्ड्स हैं। ये भी सर की कॉस्ट में क्या होगी ये वाला? सर ये भी 3500 की रेंज में है। 3500 ठीक है। और इस सिंगल पैनल से है या फिर ये सिंगल पीस है सर? ये पूरा मतलब कंबाइन है, ये पूरा बॉक्स है, ये डेमो है। ठीक है सर, ये आपका सर 8 इंच बाय 16 इंच का है। 8/16 का जी, ठीक है। और फ्लोर से आप देख सकते हो जो कि डांस फ्लोर, एज अ डांस फ्लोर आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये भी कितना अच्छा, इसमें जो कलर्स वगैरह की हम बात करें, इसमें कुछ कस्टमाइज कराना है कलर्स में, या फिर इस पर भी कुछ अल्फाबेटिकल में ऐसा कुछ करवाना? हाँ, वो हो जाता है सर, वो सारा प्रोग्रामिंग के थ्रू हो जाता है। वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग है, जैसे कस्टमर डिमांड करता है वैसे वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। ये वर्टिकल स्टैंडी जो मैं आपको बता रहा था सर, जो आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट हमने अभी रेडी किया है और जो सबसे बेस्ट रेट में हम आपको दे रहे हैं, जो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये वाली जो स्टैंडी है, अगर आप देख सकते हो वर्टिकली, इसमें क्लाउड से ऑपरेट होती है। आप कहीं से भी बैठ के इसको रन कर सकते हो। कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसमें आप मेनू चला सकते हो, कोई भी ज्वेलरी रिलेटेड आइटम्स होगी, या हॉस्पिटल में आप कोई रिसेप्शन वगैरह पे लगा सकते हो। इसका जो प्राइस नॉर्मली हमारा है वो 19,500 है सर। 19,500। लेकिन जो आपके चैनल के थ्रू आएगा, जो आपका कूपन कोड जो आपने बताया है, उस कूपन का कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई इसको परचेज करता है तो हम ये 16,500 में देंगे उनको, इंक्लूडिंग GST। 16,500 में। वैसे कूपन कोड तो मैंने बताया नहीं, अभी आप बताओ। नहीं, वो जो अच्छा, कूपन कोड आपको यूज करना है एक्सप्लोरिंग यान 54 जी, एक्सप्लोरिंग यान 54 आपको कूपन कोड बताना होगा। तो जो भी डिस्काउंट एप्लीकेबल है ना, वो डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब ये कूपन कोड आप बताओगे। अच्छा, जो 19,500 बताइए, कितने बताइए? 19,500 इसका प्राइस है, बट हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं आपके चैनल के थ्रू। ठीक है, 19,500 में आपको मिल रहा है। और इसमें 19,500 में सर मेरे हिसाब से मिल सकता है, कोई इतनी बढ़िया अमाउंट है क्योंकि जिस हिसाब से क्वालिटी इसकी मिल रही है देखने में जी। और ये पूरा चेंज भी कर सकते हैं जी, आप ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग जब मर्जी चेंज कर सकते हो। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जब मर्जी कंटेंट चेंज कर सकते हो। इससे बड़ी साइज है, इससे छोटी साइज इसी में ही? इससे बड़ी साइज ये आ गई सर। ठीक है, ये 29500 है सर। ओके। ये भी आपके वीडियो के थ्रू अगर कोई ऑर्डर करेगा तो ये उनको मिलेगी 23500 में। 23500। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे, जो डिस्काउंट एप्लीकेबल है ना, जिससे तो सिर्फ फर्स्ट 50 कस्टमर्स के लिए है। तो जल्दी आओ, जल्दी आओ वाला काम है। ऐसा नहीं कि अगर आप 2 महीने बाद वीडियो देख रहे हो तो आपको डिस्काउंट
नहीं क्या मिलेगा पता मिले ना मिले, बट जल्दी आओगे तो ये तो श्योरिटी के मिलेगा ही मिलेगा जी। इसके अलावा ये क्या साइज होने वाला है सर? सर ये 2 फीट बाई 6 फीट का स्टैंडी है ठीक है। जी। ओके। ये बेसिकली इंडोर स्टैंडी है, ये आउटडोर स्टैंडी है। इसको थोड़ा डिस्टेंस से देखना होता है। अगर आप इसको 16 फीट से देखेंगे तो क्लैरिटी नज़र आएगी इसमें सर। ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों के मन में थोड़ा सा ये होगा कि अगर सनलाइट में दिखेगा, सनलाइट में इसको बाहर लगाएंगे आउटर एरिया में तो विजिबिलिटी होगी? विजिबिलिटी अच्छी आती है सर। मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा जो आप दिखा सकते हो यूजर को। अभी हमने रिसेंटली एक इलाहाबाद में इंस्टॉलेशन किया है सेम प्रोडक्ट का, तो उसमें आउटडोर की पूरी सनलाइट के साथ विजिबिलिटी आपको पता लग जाएगी। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, काफ़ी लोग थोड़ा सा ये भी बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होता है कितना नहीं होता है, कुछ ऐसा आइडिया अगर आप देना जी, चाहें? जो नॉर्मली ये आउटडोर वाला होता है 350 वाट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से होता है नॉर्मली। अच्छा। इससे कम ही होता है क्योंकि इसमें कलर्स के हिसाब से है, जितने आप कलर डालते हो वाइट कंटेंट ज़्यादा चलेगा तो उस हिसाब से कंजप्शन ज़्यादा होगी। ठीक है। अब कुछ इस वाले से ये नियॉन, इनको नियॉन बोर्ड्स बोलते हैं सर? नियॉन बोलते हैं सर। ओके। ये देख सकते हो बहुत ही सुपर्ब से दिखते हैं, अल्फाबेटिकल एक्रिलिक शेप में आपको ये फॉन्ट मिल जाते हैं। इनका प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? वर्ड अल्फाबेटिकल से होता है सर या ये साइज से होता है? कंसेप्ट डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे पूरा ये हमने एक्रेलिक लगाया हुआ है पीछे से, ठीक है। अगर कई लोग क्या करते हैं इसको विदाउट एक्रेलिक दे देते हैं तो उससे इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और लॉन्ग रन में चलता नहीं है। ठीक है। सर आप कुछ प्रोडक्ट ये भी देख सकते हैं जो हमारे पास रेडी रहते हैं, जो हम डीलरशिप में देते हैं। 3x1 वाले ये 2 बोर्ड देते हैं जो किट में हमारे रेडी रहते हैं। ठीक है सर। फिर ये 2 छोटे बोर्ड जाते हैं डीलर के पास, ये भी हमारा 2 फीट बाई 6 इंच का रहता है। इसमें सिंगल कलर और RGB दोनों जाते हैं। बाकी ये अलग अलग कलर्स हैं सर जो आप देख रहे हो, इनमें मल्टीपल वैरायटीज़ आती हैं। ओके। और ये जो कॉन्फ्रेंस LED है सर, ये पूरा 5K मतलब 4K, सॉरी ये काट देना आप, है 4K क्वालिटी के साथ रहती है। आप इसको कहीं भी इजीली लगा के और कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ये साइज कितना होगा सर? ये 5 फीट बाई 8 फीट है सर, अराउंड 125 इंच है। ओके। और ये 125 इंच का अगर आप टीवी लेने जाते हो नॉर्मली 4 से 5 लाख रुपए तक आपको जाएगा, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में मिलेगी, और सिर्फ आपकी वीडियो के बाद। क्या बात है, ओनली 2 लाख रुपीज़। मतलब इससे बहुत कम कर आप मेरे हिसाब से 65-70 इंची का टेलीविजन एक ब्रांड में देने लग गए तो इससे ऊपर पड़ जाएगा सर। और उसमें सर इतनी आपको ड्यूरेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। आप जैसे इसको कर रहे हो, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन इन टीवीज़ को नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आप देख रहे हो पिक्चर्स के सामने क्या फ्लक्चुएशंस आ रही है। इसमें एक एक पैनल को आप रिपेयर कर सकते हो ईजीली। ये रिपेयरेबल है, ये पूरा ख़राब नहीं होता है। नॉर्मली अगर कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो वो वहाँ से रिपेयर हो जाता है सर। क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी रियलिस्टिक लुक सा देता हो, प्रॉपर 3D लुक में आपको ये मेरे हिसाब से, जैसा मैं रियल में देख पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी हद तक रियल लुक आ रहा है देखने में। लेटर बोर्ड्स भी आपने देखा होगा, नॉर्मली आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग चलते हैं। कुछ लोग यूज़ करते हैं लाइक सिंगल कलर में, और ये आप RGB में देख रहे हो, इनमें कलर्स चेंज होते रहते हैं। तो वो कलर जैसा आप बोलोगे वैसे कलर्स इनमें प्रोग्राम हो जाते हैं, कंट्रोलर लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये भी हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं। फिर आप ये देख सकते हो जो ये नॉर्मली टैक्सी में या बसेज वगैरह में लगते हैं, लॉन्ग रूट बसेज में रूट डिस्प्ले करते हैं सर। स्कूल बसेज में या ट्रांसपोर्ट में वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। ये एक हमारा शिपमेंट है जो भी पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट का शिपमेंट है, इसमें सोलर पैनल्स वगैरह। फिर आप ये इंस्टॉलेशंस देख सकते हो जो हमारी पास इंस्टॉलेशंस हैं। ये पेंटालून्स का काम हमने किया है अहमदाबाद में। पैंटालून्स का देख सकते हो, ये सारे जो ये डल लेक पे श्रीनगर में है सर। ये वो ऊपर LED वैन हमने रेडी की हुई है, वो भी हीरो होंडा की एजेंसी के बाहर लगी हुई है LED। ये आप अमृतसर का देख सकते हो, ये रायपुर का देख सकते हो, ये फिरोजपुर का है, ये हिमाचल में ज्वालाजी टेम्पल में, ठीक है, मंदिर के बाहर लगी हैं 8-12 की LEDs हैं। ये फिर आप देख रहे हो हैदराबाद की LED है सर। ठीक है सर ये आप डिफरेंट साइज़ में अलग अलग साइन बोर्ड्स देख रहे हो। जैसे ये वाला हमारा 3.25 बाय 3.25 का 1 मीटर बाय 1 मीटर का फुल कलर डिस्प्ले है। ये हमारा 4 फीट बाय 1.5 फीट का सिंगल कलर में है। ये 2 कलर में है। ऊपर भी वो आप देख रहे हो जो बोर्ड है वो इंडस्ट्री के लिए बनाया हुआ है। स्कोर बोर्ड भी है, उसी को आप इंडस्ट्री के लिए सेफ्टी बोर्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें टाइमर वगैरह भी चल जाता है। ठीक है सर, ये आ गया आपका, ये भी मल्टी कलर में डिस्प्ले है। ठीक है, ये वर्टिकल में लगाया हुआ है सर। आप इन बोर्ड्स को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे आप लगाना चाहे वैसे लगा सकते हो। अगर आप इधर देखोगे ये हमारी वीडियो वॉल है जो नॉर्मली आपने देखी होगी आउटडोर में पोल्स वगैरह पे लगे हुए, बिल्डिंग्स वगैरह पे लगे हुए। ठीक है सर, ये फिर उसके बाद आपके आगे छोटे बोर्ड्स।
वीडियो वॉल्स में क्या होता है कि आप कंटेंट किसी भी तरह मॉडिफाई करके चला सकते हो, एडवर्टाइजिंग में भी यूज़ कर सकते हो, रेंट में भी लगा सकते हो, गाड़ियों में भी लगा सकते हो। ये एक स्टैंडी के लिए हमने छोटा सा बनाया हुआ डिज़ाइन, ये स्टैंडी है छोटी सी, ये साइन बोर्ड के तौर पे इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये फिर वीडियो वॉल का एक डिफरेंट मॉडल है, ये आप दिखा सकते हो। ओके, ये भी अराउंड 125 इंचेस के आसपास में? नहीं, ये तो काफ़ी बड़ी है सर, उससे भी बड़ी है। हाँ ठीक है। एक मैं आपको रेंटल वाले दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो सर, नॉर्मली क्या होता है, जितने डीजे वाले होते हैं वीडियो वॉल्स का काम करते हैं, रेंटल पे काम करते हैं, तो ये हम एलईडी जो बॉक्स के साथ फ्लाइट केस के साथ आपको देते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा अपना ब्रांड है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग रहती है। ये आपकी रेंटल के लिए यूज होती है। 2x2 का कैबिनेट होता है P6 का, और इसमें हम आपको 2 ईयर वारंटी दे रहे हैं, जो मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड रहती है सर। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें 3 ईयर चाहिए, तो हम 3 ईयर भी देते हैं। कश्मीर वगैरह में हमने काफ़ी सप्लाई की हुई है, ये जम्मू कश्मीर और साउथ साइड में भी हमने काफ़ी इसको एक्सप्लोर किया है। ये जो एलईडी है, ये आप रेंट पे दे के महीने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये 24 पीस का सेट होता है नॉर्मली, और कुछ जो बड़ी वॉल्स लेते हैं वो इसका अपना 40 पीस का भी सेट लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ रेंट पे देके लाखों कमा सकते लाख रुपए सर, बिल्कुल। ये रेंटल वीडियो वॉल्स ही बोला जाता है इनको। ठीक है। लाइट वेट होती हैं, इजी टू हैंडल होती हैं, आप इनको कहीं भी लेके जाके बॉक्स में और ट्रांसपोर्ट भी इजीली करके इनको आप यूज कर सकते हो। माई नेम इज़ निशांत, आई एम फ्रॉम टेकॉन एलईडी, आई एम ए डेवलपर हेयर। तो यहाँ पर मेरा बेसिकली काम है कि मैं लोगों की टेक्निकल सपोर्ट्स में हेल्प करता हूँ। अगर किसी को कोई इशू आता है, लाइक हमारी डिस्प्लेज इंस्टॉल होती हैं, हमारी बोर्ड्स इंस्टॉल होते हैं, अब उनमें वहाँ पर मेन रोल क्या रहता है, उनको चलाना कैसे है। अब उनको चलाना है हमारे को सॉफ्टवेयर्स के थ्रू चलाना है या वीडियो प्रोसेसर्स के थ्रू चलाना है। मैं उनको वहाँ पर गाइड कर रहा हूँ कि उनको वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। अगर उनको कोई दिक्कत या परेशानी आती है, वहाँ पर उनके लिए मैं हूँ, निशांत हीर। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर कोई भी क्वेरी आती है रिलेटेड टू एनी सॉफ्टवेयर या फिर एनी पैनल, तो वो आप हैंडल करते हैं? जी सर। ठीक है। तो जो कोई कस्टमर क्वेरी करता है ऑनलाइन, अगर हम बात करते हैं, तो ऑन कॉल पे डिस्कस होता है या फिर ऑनलाइन कोई प्रोसेस है वेबसाइट पे, किस तरह से रहता है? सर, अगर हम देखते हैं कि कस्टमर अगर दूर है तो हम टेलीफोनिक भी करते हैं। अगर टेलीफोनिक पे नहीं समझ में आ रहा है कस्टमर को या नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो वहाँ पर हम एनीडेस्क यूज़ कर लेते हैं, अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं है, ऐप थ्रू है, तो हम उसको वहाँ पर वीडियो कॉल्स के थ्रू समझाते हैं। मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ में डिटेलिंग कवर करने के लिए। डेमो भी हमने आपको दिखा दिया सारे प्रोडक्ट्स का। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर कि प्रोसेस क्या रहेगा जुड़ने के लिए? प्रोसेस सर जुड़ने के लिए बड़ा इजी, हाँ, जो डीलरशिप का हमारा प्रोसेस है वो बड़ा इजी है कि आप जो डीलरशिप का हमारा लिंक है, या तो आप उस पर क्लिक करके अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, या जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर उस पर हाई लिख के डालते हैं, हाई डीलरशिप प्लस सिटी नेम आपको डालना रहता है। आपको अपनी सिटी का नाम डालना है और डीलरशिप लिख के डालना है। तो उसके बाद एक तो आपको मैसेज आता है जो बाय डिफॉल्ट हमारा रहता है, जिसमें हम डीलरशिप की पूरी डिटेल दे देते हैं। हमारी वेबसाइट ये है, यूट्यूब चैनल ये है, और यहाँ से आप डीलरशिप का प्रपोजल डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो डीलरशिप का जो प्रपोजल रहता है वो आपको वहाँ पे मिल जाता है कि हम उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको दे रहे हैं, क्या मार्केटिंग मटेरियल मिल रहा है, क्या सपोर्ट है। कुछ क्वेश्चनर हैं जो FAQ हम उसमें कवर अप भी करते हैं, तो वो पूरा PDF आपको मिल जाता है। वो रीड करने के बाद अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमें डाल सकते हैं, क्योंकि कॉल्स का फ्लो बहुत रहता है, तो कई बार डीलर्स को रिप्लाई देने में भी थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, आपको रिवर्ट जरूर आएगा, जरूर मिल जाएगा। बट थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, क्योंकि बल्क ऑफ क्वेरीज होती है जी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आप सब लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। बट यस, थोड़े से टाइम के बाद आपकी क्वेरीज सॉल्व जरूर होंगी, बट यहाँ से आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रेजोल्यूशन दिया जाएगा। बाकी सारे ऑलमोस्ट चीज़ें हमने कवर कर दी सर जी। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप लोग भी सोच रहे होंगे, बट फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा कि डिटेलिंग जब हम कवर करते हैं, आपके पास में एक एक डिटेल जानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगता है, एंड आपने इतना ज़्यादा टाइम हमको दिया। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, एंड थैंक यू सो मच अजय सर, आपने थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए एंड हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू आपका भी और आपके व्यूअर्स का भी। आपको अगर वीडियो में कुछ भी लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। आपका जो भी पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, बिल्कुल जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप अपनी आने वाली वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकें। बाकी इसी तरह से चैनल की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, जय हिंद।